हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए हम इससे जस्ट पहले एक सीरीज लेके आए थे दोस्तों। उसमें हिंदी के क्वेश्चन रह गए थे। इस प्रैक्टिस सेट के जरिए दोस्तों आप लोगों को ये कंप्लीट पता चल जाएगा कि आपने किस सेक्शन में कितनी तैयारी की है और किस सेक्शन में आपको अभी भी जो है रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हम पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में राज्यों के विलय का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, ये जाता है आपका सरदार पटेल जी को। एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका वांडुग में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। वांडुग इसका एक्चुअल नेम है दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है मार्क्सवादी, समाजवादी, तानाशाह इनमें से कोई नहीं, तो इन्हें कहा गया था समाजवादी। भारत को स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे क्लेमेंट एटली। नायनार क्या थे? अधिकारी थे, जमींदार थे, सेनापति थे, सन्यासी थे? तो ये थे आपके सन्यासी। कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, पटियाला, मेरठ, देहरादून? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ? पटियाला में। को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी रहे। किसको? किला रे पिथौरा, जामा मस्जिद, इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार? तो ये था क्या? कुतुब मीनार। मुगल सेना ने हल्दी घाटी में किसके साथ युद्ध किया? पृथ्वीराज चौहान, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, मान सिंह? तो इन्होंने किया था दोस्तों महाराणा प्रताप के साथ। सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को पहचानने से इनकार किया था। तो किस सुल्तान ने किया था? तुगलक ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। वेदों की ओर मुड़ो किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? दयानंद सरस्वती ने। तो काफी सारे प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कई बार रिपीट हुए हैं। अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाली है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। स्ट्रेची कमीशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका अकाल से। नील दर्पण नाटक की प्रेरणा क्रेप है। अफीम, जम्बुनी अथवा नील, जूट और सूत? तो ये है जम्बुनी अथवा नील से। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी? वर्ष 2000 में। यूएनईपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है कायम विकास। अपना खेत अपना काम, यह मनरेगा के अंतर्गत नई योजना है। इसे किस राज्य ने प्रारंभ किया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान? तो ये किया है किसने शुरू? राजस्थान राज्य ने। हाई पावर्ड मनी है। हाई पावर्ड मनी कौन सी है? यह है जनता के अधीन मुद्रा और बैंकों की नगद निधि। किसान क्रेडिट कार्ड पद्धति किस वर्ष आरंभ हुई? तो ये हुई थी कब दोस्तों? 1998 में। निम्न में से कौन से WTO करार के अंतर्गत सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सेवाएं आती हैं? तो ये आती हैं GATTS के अंतर्गत। जिस दर पर बैंक RBI को उधार देती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दोस्तों रिवर्स रेपो दर। इंडिया ब्रांड इक्विलिटी फंड की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1996 में। एक्सिस बैंक इस बैंक का नियोजित नाम है, तो किस बैंक का है? UTI बैंक। चीन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक है, कौन सा बैंक था? ये था आपका भारतीय स्टेट बैंक। गरीब आदमी की गाय है हिरन, हाथी, ऊंट, बकरी? तो ये है बकरी। शैवाल के लिए उत्तम संकेतक हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, उपरोक्त सभी? तो ये है क्या? वायु प्रदूषण। इनमें से कौन व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है? तो ये हुआ है विटामिन C। प्याज किस देश से आया है? तो प्याज आया है आपका चीन से। सागर का अत्यंत सामान्य लवण है, तो ये है सोडियम क्लोराइड। इनमें से कौन सा रेखांश भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है? तो ये करता है 82.5 E। नंदा देवी पर्वत स्थित है। नंदा देवी है आपका कहाँ पर? उत्तराखंड में।
राष्ट्रीय नदी है यमुना, ब्यास, चंबल, गंगा। तो गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है। भारत का राष्ट्रीय फूल है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। नानकमत्ता किस जनपद में स्थित है? नानकमत्ता कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। रीठा मीठा साहिब कहाँ स्थित है? तो ये है कहाँ पर? चंपावत में। पंचाचूली पर्वत स्थित है, तो कहाँ पर है दोस्तों? यह है चमोली और पिथौरागढ़ में। मिजोरम की राजधानी है, तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। कोहिमा किस प्रदेश की राजधानी है? यह है नागालैंड की। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है, तो ये है आपका कोट द्वार में। इनमें से दिन के किस समय में कुआसा स्तरीय मेघ अत्यंत सामान्य रूप में रहते हैं? तो ये रहते हैं कब? तड़के या सूर्योदय से पहले। एनपीपी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय जनसंख्या कार्यनीति। बड़ी मात्रा में लवणांश किसमें पाया जाता है? लाल समुद्र, बाल्टिक समुद्र, ओखोत्स्क समुद्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये पाया जाता है लाल समुद्र में। अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम स्थान है, तो कहाँ पर है? कर्णप्रयाग में। निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा। तो ये है आपका कर्क रेखा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ की स्थापना हुई थी 1947 में, 1971 में, 1965 में, 1950 में। तो ये भी थी 1950 में। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त किया है? तो ये किया है अमर्त्य सेन ने। सागर के सतह जल का औसतन तापमान कितना होता है? तो ये होता है 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किस राज्य ने हाल ही में पहले ई विधान मोबाइल ऐप की शुरुआत की? तो किस राज्य ने की है? ये की है आपका हिमाचल प्रदेश ने। कौन सा राज्य पंचायत चुनावों में न्यूनतम शिक्षा अर्हता निर्धारित करने में पहला आया? केरल, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। तो ये आया है आपका राजस्थान। निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? अमेजॉन, ईबे, अलीबाबा, इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका अलीबाबा। द्रोणावल्ली हरिका किस खेल से संबंधित है? तो ये है शतरंज से संबंधित। किस संगठन को प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार 2014 प्रदान किया गया? बार्क को, इसरो को, डीआरडीओ को, इनमें से कोई नहीं। तो ये दिया गया था इसरो को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 रक्षण करता है, तो किसका? व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार। निम्न में से भारत के किस शहर में वाहनों की सघनता अधिक है? तो यह है आपका चेन्नई में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 1945 में। हिरोशिमा पर परमाणु बम किस वर्ष डाला गया? ये डाला गया था 1945 में। हमारे राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई उसके लंबाई से किस अनुपात में होती है? तो ये होती है 2:3 में। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है, तो राज्य खेल क्या है? फुटबॉल। नौसेना के चीफ कौन है? तो इसमें उस समय का दिया है, लेकिन तो उस समय का पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है दोस्तों। जो अभी हैं वर्तमान में वो हैं आपके एडमिरल हरि कुमार। ठीक है, हरि कुमार जी हैं जो वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लाखा मंडल कहाँ स्थित है? तो ये है आपका कहाँ पर? देहरादून में। ज्वाल्पा देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये है आपका पौड़ी जनपद में। केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो केदारनाथ है चमोली और रुद्रप्रयाग में। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मुकुंदी लाल जी। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये लगता है कहाँ? देवीधुरा, चंपावत में। राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है? देहरादून, उधम सिंह नगर, पौड़ी, हरिद्वार। तो ये है हरिद्वार। किस जिले में सबसे कम जनजातियां हैं? रुद्रप्रयाग, चंपावत, उत्तरकाशी, इनमें से कोई नहीं। तो ये है रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती? नागा, भोटिया, थारू, बोक्सा। तो नागा जो है यहाँ पर नहीं पाई जाती। यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों।
गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलिमन या हैलमन भी कहीं पे लिखा रहता है। भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? देहरादून, उधम सिंह नगर, चंपावत, पौड़ी। तो यह है आपका उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री हैं 2020। तो शिक्षा मंत्री कौन है? अरविंद पांडे जी। कुमाऊं का चाणक्य या काली कुमाऊं का शेर के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है हर्षदेव ओली को। अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है केशव प्रयाग में। अंतर्राष्ट्रीय परंपरागत ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। तो ये स्थित है आपका आबू धाबी में। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। पंचेश्वर मल्टीपर्पज परियोजना PMP 2 देशों के मध्य परियोजना है जिसमें एक भारत है और दूसरा देश है कौन सा? नेपाल। पोथी तद्भव शब्द का तत्सम है पत्थर, पुस्तिका, पहाड़, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुस्तिका, ठीक है। शुद्ध वर्तनी को चुनिए। तो यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी है वो हो जाएगा आपका सी वाला, व्यावसायिक। अज्ञान अंधकार का संधि विच्छेद है। तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद? अज्ञान धन अंधकार। आदि धन आत्मिक किसका किसका संधि विच्छेद है? तो ये होगा आध्यात्मिक का। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इष्ट, सृट, निष्ठ। तो कौन सा प्रत्यय जो है इसमें हो जाएगा दोस्तों? ये होगा आपका इष्ट। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा इसमें से? कोट, ठीक है। कोट जो है देशज नहीं है, ये विदेशी शब्द है। वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो ये हो जाएगा अधिकरण। गंगा के पर्यायवाची शब्द है विष्णुपदी, नदीश्वरी, एयरबी, दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा क्या? एयरबी, दोनों। मीन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो मीन किसे कहा जाता है? मत्स्य, ठीक है। जो मछली होती है उसे। उपेक्षा का विलोम शब्द है लौकिक, परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा। तो ये है अपेक्षा। शाश्वत का विलोम शब्द है सदैव, नश्वर, अनश्वर। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका नश्वर। जिसकी आशा न की जाए वाक्य के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित, आशाहीन, निराशा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है अप्रत्याशित। पति पत्नी का जोड़ा के लिए एक शब्द है पति पत्नी, युगल, युगली, दंपति। तो ये हो जाएगा दंपति। वहां जाओ कैसा वाक्य है? निषेधावाचक, आज्ञावाचक, अनुरोधवाचक, प्रश्नवाचक। तो ये हो जाएगा आज्ञावाचक। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। यह कैसा वाक्य है? तो यह है आपका मिश्रित वाक्य। मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ है मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह है आपका मीठी बातों से लज्जित करना। ठन गोपाल का अर्थ है बेकार, समय आने पर मुकरना, कंगाल, धनवान। तो लास्ट के 1-2 क्वेश्चन में जो है वो सिलेबस से बाहर है दोस्तों। तो इसलिए जो है यहाँ पर टोटल 98 या 97 अराउंड जो भी क्वेश्चन हुए हैं आपके, तो इसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं? और क्या इसी तरीके की सीरीज आपको जो है आगे भी चाहिए मिक्स, या फिर आपको सेपरेट चाहिए? अलग अलग के लिए जो है अलग अलग सीरीज चाहिए? कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब की हर एक अपडेट मिलती रहे।